हेलो गाइस, पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 का लेकर आया हूँ। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, वो है नाभिक रागी अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे देश के बच्चों, मेरे देश के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे चिल्लरों, अब हम आप लोगों को केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ। देखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। पहले हम लोग जानेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई नाभिक रागी आएगा, अटैक मारेगा, दूसरे कंपाउंड को बाहर करेगा। तो देखो कैसे क्या होता है। नाभिक रागी, इसमें नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाइल अर्थात न्यूक्लियर लवर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लवर। वो न्यूक्लियर लविंग होती है, किसी मॉलिक्यूल के उसके न्यूक्लियस पे किस प्रकार से अटैक करता है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हेलोएल्केन का। अब इस पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को आज ये होगा, लोन पे ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर और इसे बाहर कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अटैक करेगा और इसे क्या कर देगा, बाहर। तो इस प्रकार से ये बन जाता है ऐसे, और ये बाहर चले जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियर लवर होते हैं। ये किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस पर अटैक करेंगे और उसके किसी एक साइड मॉलिक्यूल को बाहर कर देते हैं। बाहर करने के बाद ये इसके साथ जुड़ करके अपना एक नया कंपाउंड बना देते हैं। ये है नया यौगिक, न्यू कंपाउंड। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल जानेंगे कितने टाइप, पहले इतने नोट करें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के हो। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो जानेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार का होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। कौन कौन से देखेंगे। पहला है
SN2, SN2 अभिक्रिया, दूसरा है SN1 अभिक्रिया। पहला है SN2 अभिक्रिया और पहला है SN2 अभिक्रिया और पहला SN2, दूसरा है SN1 अभिक्रिया। सॉरी फॉर इट। पहला है SN2 अभिक्रिया और दूसरा है SN1 अभिक्रिया। अब देखेंगे SN2 और SN1 अभिक्रिया क्या होती है। देखो SN2 अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो केवल दो स्टेप में पूरा हो उसे SN1 अभिक्रिया है। नाम से दोनों उल्टा है, जो दो है वो एक स्टेप पे होगा, जो एक है वो दो स्टेप में होगा। क्लियर। SN2 रिएक्शन, अब देखेंगे SN2 रिएक्शन होता क्या है। देखो ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में पूरा हो उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या SN2 वो देखेंगे। SN2 अभिक्रिया, SN2 में मान लो हम एग्जांपल लेते हैं हेलोइल के। कार्बन X, अब देखेंगे इसमें होगा क्या। SN2 अभिक्रिया एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। ये होगी कैसे देखते हैं। ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे इसके साथ करीबियां बनाएगा और ये धीरे धीरे ये क्या इससे दूरियां बनाता चला जाएगा। आप लोग अपने जीवन में देखे होंगे बच्चों, आजकल का जीवन तो देख ही रहे हैं। इस जीवन में क्या होता है, धीरे धीरे लोग क्या होते हैं, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के संपर्क में आता है धीरे धीरे, क्लोज टू ईच अदर, तो अगला वाला व्यक्ति उससे धीरे धीरे अपनी दूरियां बढ़ाने लग जाता है। सेम सिचुएशन इज हियर। SN2 अभिक्रिया देखो एकदम आजकल के जमाने में जो बच्चे चल रहे हैं, बच्चियां चल रहे हैं, देख रहे हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। कहेंगे नेक्स्ट, अगला। कैसे अगला, जब एक व्यक्ति दूसरे के बीच में क्या होगा, अट्रैक्ट होना शुरू होगा और साथ ही साथ क्या इसका दूरियां बनना शुरू हो जाती है। और एक प्रोसेस ऐसा आता है तो ये हो जाते हैं बाहर और इनके साथ जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH-। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे इनके करीबी आएगा, न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और ये धीरे धीरे अपनी दूरियां बना के बाहर चले जाएंगे और एक ही स्टेप में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है और ये न्यू कंपाउंड बन जाते हैं। क्लियर। इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे इनके साथ दूर नजदीकियां बनाएंगे और जो हेलोजन ग्रुप है इसका ये धीरे धीरे अपनी दूरियां बनाता चला जाएगा। इस प्रकार से SN2 अभिक्रिया कंप्लीट होती है। नोट कर लो। अब देखेंगे, आशा होगा कि आपसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। एकदम केमिस्ट्री हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। जैसे जिंदगी में कोई आता है धीरे धीरे करीब, तो दूसरा जो व्यक्ति जानता है उसके बाद वो खुद अपने आप से धीरे धीरे दूरियां बना लेता है और एक स्थिति ऐसी आती है ये अलग हो जाते हैं। सेम सिचुएशन इन SN2 रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया में सेम कंडीशन यही होती है। अब देखेंगे हम लोग SN1 अभिक्रिया। नाम से तो एकदम उल्टा है, नाम से एकदम उल्टा है कि
जो एक है वो 2 स्टेप में होगा, जो 2 है वो 1 स्टेप में होगा। अब देखेंगे SN1 अपक्रिया। मेरे बच्चों, SN1 अपक्रिया ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा हो, जो 2 चरणों में कंप्लीट हो, 2 स्टेप में पूरा हो, उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा हो, इट इज कंप्लीट इनटू 2 स्टेप्स, इज नोन एज SN1 रिएक्शन। SN1 reaction. The nucleophilic substitution reaction which is complete into 2 steps is known as SN1 reaction। अर्थात ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो 2 स्टेप में पूरा हो, 2 चरणों में पूरा हो, उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। देखेंगे क्या होगा स्टेप 1 में। इसमें 2 होगा स्टेप। पहला स्टेप देखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करता है? पहले स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल अब देखेंगे पहले स्टेप में क्या होगा। दूसरा स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप स्लो स्टेप बोला जाता है। और इससे होंगे धीरे धीरे ये अलग। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, इलेक्ट्रॉन लवर होंगे। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? ये प्लस है, प्लस हमेशा माइनस की जरूरत होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज। इस पे क्या है? कैटायन बन गया, प्लस चार्ज। जब इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन की। अब जाके दूसरे स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करेगा? आएगा, इसके साथ फिर गुल्लू गुल्लू करके जुड़ जाएगा। सेकंड स्टेप, ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। ये अपक्रिया फास्ट कैसे होगी ये देखते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। वो न्यूक्लियोफाइल मान लो हम ले लेते हैं OH माइनस। फास्ट स्टेप, ये स्टेप फास्ट होगा। अब कैसे होगा? अब इसमें न्यूक्लियोफाइल देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये है माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब माइनस आएगा, इसके साथ गुल्लू गुल्लू करेगा, आराम से इसके साथ मिक्सिंग करेगा। मिक्सिंग करने के बाद अपने पूर्ण प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इस प्रकार से SN2 अपक्रिया भी, SN1 अपक्रिया भी कंप्लीट हुई। देखो न्यू कंपाउंड बन गया। SN1 अपक्रिया 2 स्टेप में पूरा होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, ये कंपाउंड जो समूह ग्रुप लगा धीरे धीरे अलग होगा, तो बनेगा कैटायन। ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप को RDS कहा जाता है। RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, रासायनिक बलगतिकी में बताया जाता है कि कौन सी अपक्रिया कितनी तेजी से चल रही है। अगर कोई सिंगल स्टेप अपक्रिया उसका माप सकते हैं आसानी से। अगर से 2 स्टेप 3 स्टेप होगी, उसमें से एक सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, सबसे धीमी अपक्रिया होगी। सबसे धीमी जो चलेगी उसी को बोला जाता है RDS, रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी स्टेप से अगर हम अब क्रिया की दर को निकाल, कितनी फास्ट हो रही है, इस दर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप में ग्रुप बाहर निकलेगा और कैटायन बनेंगे। कैटायन बनने के बाद जैसे दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके साथ गुल्लू गुल्लू करके एक न्यू कंपाउंड में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि पहले एक लोग तो बाहर होंगे, जब देखेंगे यहां से हमारे लिए कोई खाली बैठा है तो उस पर अटैक मार के अपने नई जिंदगी बना के एक नए कंपाउंड के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ये होती है SN1 अपक्रिया। ये होती है SN1 अपक्रिया। अब देखेंगे एक बार शुरू से, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक मार के ग्रुप को निकाल कर स्वयं जुड़ जाता है। अब ये दो प्रकार से होंगे, SN2 अपक्रिया और SN1 अपक्रिया। SN2 अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, उसे SN2 अपक्रिया कहते हैं। अर्थात उसमें न्यूक्लियोफाइल एक ही साथ जुड़े, इसमें अटैकिंग और रिमूविंग दोनों एक साथ होते हैं। अर्थात ग्रुप अटैक मारता है, साथ ही साथ दूसरा ग्रुप बाहर जाता रहता है। और अब आते हैं SN1 अपक्रिया। ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो केवल दो स्टेप में, ऐसी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया जो दो स्टेप में कंप्लीट हो, उसे SN1 अपक्रिया कहते हैं। इसमें पहले स्लोवेस्ट स्टेप होता है, बहुत धीमे धीमे ग्रुप बाहर निकलते हैं और बन जाता है कैटायन। इस कैटायन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर क्यों है? क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, इसीलिए प्लस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसके पास माइनस चार्ज है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज होता है और ये माइनस प्लस, जानते हो अट्रैक्शन हमेशा किसके बीच में होगा? प्लस और माइनस के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में, उस मेल और फीमेल के बीच में जिस प्रकार से अट्रैक्शन बढ़ता है, गौणलैंगिक लक्षणों में पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल की ओर आकर्षित होंगे, इनके ऊपर अटैक मारेंगे और अपनी एक नई जिंदगी यहाँ बसा देंगे। इस प्रकार से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, निर्माण कर देंगे। आर यू श्योर? आर यू क्लियर आइज? तो नोट कर लो इसको, यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम कहें, आप लोग जल्द से जल्द आइए पावरफुल केमिस्ट्री पे और अपने बोर्ड एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करें। यहाँ पे हर कंटेंट एकदम इजी वे में दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री को निचोड़ के बाहर निकाल के दिया जाएगा। हमें आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।